आई थिंक कभी कभार जब हम मायूसी की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ फोकस बना लेते हैं कि इसका हल जो है, इसका हल सिर्फ जो है कि मैं बस कुरान की 3 आयतें पढ़ूंगा और बस मेरे सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे। एंड आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है कि आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होता है जो इंसान की जो है ना को स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट करता है और उसके मूड को भी अपलिफ्ट करता है। एंड मुझे लगता है कि मतलब मायूस होना, एक तो है ना अल्लाह ताला से मायूसी, एक है कि जनरल हम बात करते हैं कि इंसान डिप्रेस हो गया, अपसेट हो गया, अफसोस में आ गया। और आई थिंक हम इसको भी हमारे मुआशरे में बहुत एक तनकीदी नजर से देखा जाता है कि यार तुम मुसलमान हो, तुम डिप्रेस कैसे हो सकता है। नबी पाक भी गमगीन हुए हैं, उन्होंने भी अफसोस किया है, वही रुकी थी और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान था जब पहली वही आई है। वो कह रहे हैं खशीतु अला नफ्सी, मुझे लग रहा है मेरी जो है ना मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है। वो अपने बेटे को दफना रहे हैं, उनके जो है ना आंसू बह रहे हैं। और हमने इस चीज को अपने दीन में एक गलत चीज समझ लिया है कि भाई डिप्रेशन, भाई ये एक रियलिटी है, मेंटल हेल्थ एक रियलिटी है, जो है ना लोगों के हालात एक रियलिटी हो सकता है। मेरी मायूसी सिर्फ दीन नहीं है, उसमें दुनिया के भी 6 फैक्टर हो सकते हैं। मैंने हर चीज को होलिस्टिकली देखना है, मैंने हर तरह से अपनी जो है ना वो फिक्र करनी है। तो इसलिए पहली चीज तो ये कि इंसान सिर्फ जो है ये ना समझे कि मुझे कोई 2 वजीफे मिलेंगे। साहब अगर किसी को डिप्रेशन हो गया पाकिस्तान में तो कहते हैं पागल हो गया। एग्जैक्टली और ये एक टैबू बन गया है ना हमारे मुआशरे में। थेरेपी लेना या किसी से जाके अपनी इस्लाह करवाना, ये एक जो ना मायूब चीज समझी जाती है कि क्या मतलब तो ना बस ये 2 पैनाडोल निकल पड़ो। ये थोड़ी मतलब हमारे जो है ना आबाओ अजदाद के भी अपने टोटके हैं। बट आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक रियलिटी है। लोग परेशान होते हैं, आज लोगों को कंधे देने वाले लोग नहीं है कंधे देने वाले। ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। मैं आगे टीवी पे 6 बातें कर दूंगा, मुझे कोई फोन करता है तो मुझे भी जो है ना मैं भी 2 बार सोचने वाले तो बड़े जगह जमा हुए पड़ते हैं जगह काटने वाले तो मुझे लग रहा है शायद पैसे मिल रहे हैं उनको भी। अच्छा, खींचने में भी हमें मजा भी आता है क्योंकि आई थिंक उसमें भी अपनी एक इनसिक्योरिटी है ना कि मुझसे कोई क्यों आगे निकले, मुझसे क्यों बेहतर लगे। मगर आई फील कि एक हमें कंधे देने वाला बनना है, वैसे ही मायूसी कम होगी। बट हाँ, जो आपने पहले बात की थी कि इंसान जब उस मायूसी की शक्ल में आता है तो उसको वंस अगेन ये दुनिया एक बहुत प्रैक्टिकल जगह, एक असबाब की जगह है। एज आई सेड, इसके लिए ये नहीं है कि भाई 2 केले खा लो मायूसी दूर हो जाएगी, 2 नहीं, इंसान ने एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, सही करनी है, एफर्ट करनी है, तो जाके तो मेरी बुरी आदतें छूटेंगी, तो मेरे गुनाह छूटेंगे, तो मैं मायूसी से निकलूंगा। अगर मैं बस सोच लूं कि नहीं मैं मायूस हूं, अब पूरी दुनिया मेरे ऊपर बंद हो रही है और मुझे एंड में आके कोई फरिश्ता निकाल लेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने आप को फिजिकली उस सिचुएशन से निकालना है एंड उसके लिए मैं किसी के पास जाऊं, कोई मेरी मदद करे, मगर मैंने खुद एफर्ट करनी है। उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, उसके ज़हनी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अलामा साहब, जब हम इस एक पहलू की बात करते हैं जैसे, तो इस तरह तो अगर कोई बंदा परेशान है किसी जगह पर तो उसको तो परेशानी से निकलने के वज़ाइफ भी बताए जाते हैं ना कि आप सुबह शाम के अज़कार हैं या किसी मखसूस वक्त में किसी को पढ़ने के लिए कुछ दिया जाता है। जैसे अभी यासीन साहब फरमा रहे हैं कि ये उसका एक पहलू है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ें और आप उससे निकल जाएं। मोहतरम हाफ़िज़ साहब, जब इंसान अल्लाह ताला को जान लेता है, जैसे मुफ्ती यासीन साहब ने कहा है कि जी अल्लाह ताला के साथ जो एक ताल्लुक़ है, रबत है, उसकी जो पहचान है ना वो कम हो गई है। जब अल्लाह ताला के साथ पहचान होती है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनता है, हम जानते हैं कि वो खालिक कितनी क़ुव्वतों का मालिक है और वो फ़आल लिमा युरीद है। उसकी शान ये है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन। उसने कुन कहना है, जब उसने किसी काम का इरादा करना तो वो हो जाना है। जब मुझे अपने खालिक के बारे में मालूम होगा तो फिर मेरा अल्लाह ताला पर तवक्कुल ज़्यादा मज़ीद मज़बूत होगा। और बात है ना, एक और बात है लामा साहब, जैसे अभी हम इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन, अगर क्या लोगों को ये एहसास है? क्योंकि अभी गुफ्तगू शुरू जब हुई तो आपने तो अपने छोटे छोटे हर जगह पर अपने मसाइल के हल के लिए या मसाइल के लिए आपने तो अपने दरवाजे अलग बना लिए होंगे। तो कुन फयाकून पर तो आप उस वक्त जाएंगे ना जब आप इस सोच पे होंगे कि वाक़अतन मेरे लिए जो मेरे साथ हुआ है ये अल्लाह के इज़्न से हुआ, अल्लाह बेइज़्निल्लाह। तो फिर आप कहेंगे कि जब आप इस मुसीबत में आए तो आप कहेंगे या अल्लाह मुझे इससे निकालने के लिए कुन की ज़रूरत है तेरे। बिल्कुल। तो फिर हम तो कहेंगे नहीं मैं उधर दौड़ना पुलिस वाला वाकफ है, वो कमिश्नर साहब दे कोल बंदा काम करता है, तो फिर कुन फयाकुन उसके लिए भी वो तो फंसेगा। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर दरवाज़ा खटखटा लेते हैं। बीमार हुए हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कोई और मसला बन गया है तो हम अच्छे से अच्छे वकील के पास जाएंगे, हम पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन जिस दरवाजे से हमें खैर पड़नी है वो दरवाज़ा खटखटाना हम भूल जाते हैं। अल्लाह ताला के दर पे जाना, आप मैं नहीं कहता कि ये सारे वसाइल ना इख्तियार किए जाएं, हर वसीला इख्तियार किया जाए, लेकिन सबसे पहले जो मुसब्बिबुल असबाब है
जो कायनात का खालिक है, जिसके या कुदरत से, जिसके इशारे से या मुसब्बिबुल अस्बाब, जिसके इशारे से ये सब कुछ होना है, हम उसका भी दरवाजा खटखटाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात समझाई है। हम इस्तिग़फ़ार तौबा की बात कर रहे हैं ना, आपने फरमाया कि मल लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, यानी जब भी उसको याद आता है वो इस्तिग़फ़ार शुरू कर देता है। जअल अल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा, ये मायूस लोगों के लिए खुशी की खबर है ना, कि जो मायूस है वो इस्तिग़फ़ार शुरू करे, अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से हर तंगी से निकलने का रास्ता बना दे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। तो इस्तिग़फ़ार से क्या होगा, जअल अल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा। सबसे पहला फायदा कि अल्लाह ताला हर तंगी से, जब बंदा कहता है ना मैं बंद गली के अंदर फंस गया हूँ भाई, मैं निकल ही नहीं सकता, अब खुदकुशी के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, ये है ज़ीक़िन मख़रजा, कि अल्लाह ताला उसको वहां से रास्ता देता है। और फिर वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, हालांकि ये बात इसमें शामिल है, लेकिन चूंकि हमारी ज्यादा दौड़ रिज़्क़ की तरफ होती है, इसलिए अलग से भी कहा कि अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता, गुमान भी नहीं किया होता। तो जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ आता है, देखें अल्लाह ताला की तरफ आने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि रब राजी हो गया है। जब रब राजी हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि जब मेरा रब मुझ पे खुश है तो फिर वो सारी चीजें मेरे पास हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ता भी जरूर अर्ज करना चाहूंगा। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जी मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, तिलावत भी करता हूँ, वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, जिक्र अज़कार भी करता हूँ, सदका व खैरात भी कर, फिर भी मुझ पे परेशानियाँ आ जाती हैं, स्ट्रेस मुझ पे भी है और मैं फिर टेंशन ले लेता हूँ, डिप्रेशन में आ जाता हूँ, बहुत सारे नमाज़ी भी आ जाते हैं। अब वो कहते हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ रुजू करें, नमाज पढ़ें, जिक्र अज़कार करें तो ये नहीं होगा, तो दूसरी तरफ हम ये सब करके भी फंसे हुए हैं। तो जब भी इंसान पर कोई तकलीफ आती है ना, इसकी दो वजूहात नहीं, तो वो वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि क्यों नहीं पढ़ते? वही बताने लगा कि दो वजूहात है ना। एक वजह है कि अल्लाह का अज़ाब हो सकता है, अगर गुनाहगार मुजरिम उस पर कोई तकलीफ आई है तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। और अगर एक मोमिन शख्स है, नमाजी है, परहेजगार है, इखलास नियत से सारे काम करने वाला, और उस पर भी परेशानी आ गई है, तो वहां पर फिर ये आयत वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह कहते हैं हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें। ये वलनब्लुवन्नकुम दो बार तकीद आई है ना, वलनब्लुवन्नकुम जरूर जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, आगे क्या है यासीन साहब, जब इस बात पर ये कुरान करीम की आयत मुबारक है, इसको और आगे बयान करते हैं हालात व वाक़यात को, जब हम अपनी ज़िंदगी में दुनिया में मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका एक मतलब तो ये लिया जा सकता है ना कि चूँकि अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें एक्सट्रीम डिप्रेशन में ना, कोई दुनियावी मामलात की वजह से कि किसी को मुलाजमत नहीं मिल रही है, किसी की मुलाजमत ठीक नहीं चल रही है, किसी को कारोबार है नहीं है, चल नहीं रहा है, तो नुकसान हो रहा है उसमें, तो बजाय इसके कि अगर वो उसके दुनियावी असबाब को बेहतर बनाने की तरफ भी तवज्जो दे, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी ने वो माल जमा ही किसी और तरीके से किया है, तो अब उसके बाद कह जी लोगों जी मैं तो लोगों को तनख्वाह भी दे रहे हैं, मैं तो ज़कात भी दे रहे हैं, मैं सब काम भी कर रहे हैं, मैं भी फंस गया हूँ, तो फिर ये किधर जाएगा मामला? आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक हर इंसान इस फेज से गुजरता है सब, क्योंकि आज स्पेशली आजकल जो पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के 2-3 साल से भी जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमिकली भी, हर कोई, एंड सबसे ज़्यादा क्योंकि शायद हमारी मोहब्बत एक तरफ है, तो सबसे ज़्यादा बंदा माल से ही घबराता है, रिस्क से घबराता है, उससे घबराता है, इज्जत से। तो ये चीज़, इसको हमने भी ना दीन को हर जगह बॉक्सेस में बना दिया है। तो हमने बॉक्स कर दिया है कि अच्छा यार ये मेरा इबादत वाला बॉक्स है, अच्छा ये मेरा सदके वाला बॉक्स है, अच्छा ये मेरा तौबा वाला बॉक्स है, और हमने हर चीज़ को अच्छा मैं जब काम पे जा रहा हूँ तो ये मेरा काम है, हमने हर जगह कुछ ना कुछ सेक्युलर कर दिया है, कुछ कर दिया, और हमने ना दीन को डब्बों में कर करके अपनी ज़िंदगी में, तो मैं इस चीज़ में दीन पे अमल करूँगा, इस चीज़ में नहीं करूँगा, ये सुन्नत मुझे अच्छी लगती, ये सुन्नत मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फ़र्ज़ आसान है, ये फ़र्ज़ मुश्किल है, एंड हम हर चीज़ को जमा नहीं करते कि कुल मोमिन और मुसलमान की ज़िंदगी में वो हर तरह से सोच रहा होता है, हर चीज़ को जो है अपने आप पे ले रहा होता है। तो जब इस तरह के भी कोई मामलात होते हैं तो बिल्कुल सही है कि आपने दुनियावी इसबाब भी सारी इख्तियार करने हैं, आपने हाथ पाँव मारने हैं, आपने सही करनी है, आपने एफर्ट करनी है, साथ साथ अल्लाह को राज़ी करना है। एंड आई थिंक एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारा वंस अगेन, हम जब बात करते हैं ना मायूसी की और डिप्रेशन की और तकलीफ़ की और परेशानी की, अब ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, बड़े ना सुन के भी होता है कि नहीं मुझे नहीं परेशानी चाहिए, नहीं मुझे नहीं तकलीफ चाहिए, और नबी वसल्लम ने सिखाया है कि माफ़ियत की दुआ करें। मगर ये बात कहना कि तकलीफ बुरी है या परेशानी एक गलत चीज़ है,
नहीं होनी चाहिए, ये पता नहीं हमें किसने सिखाया है। क्योंकि अगर उस तकलीफ और परेशानी से मैं अपने रब के करीब हो रहा हूं तो फिर वो तकलीफ नहीं थी, फिर वो परेशानी थी। हाँ वो दुनिया की थी, वो टेम्परेरी थी, वो थी, वो तो आपके लिए एक रास्ता खोल रही है, पर वो रास्ता खोल रही है। तो आई थिंक हमने भी अपने आप को बॉक्स इन कर लिया कि, और हमें क्योंकि पूरा वक्त दिखाया ये जा रहा है कि भाई अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी गाड़ी चलाओ, सोशल मीडिया पे जो है, जो टीवी देख रहा है, जो एड्स देख रहा है, हर कोई देख रहा है कि भाई दुनिया 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 दुनिया। और अगर दुनिया नहीं है और दुनिया अच्छी नहीं है तो फिर तुम कामयाब नहीं हो, तुम नाकाम हो। एंड अगर हमने अपना सारा विजन उस तरफ कर दिया है तो फिर जब परेशानी आती है तो मुझे क़यामत आ जाती है, क्योंकि मेरी दुनिया शेक हुई है, हिल रही है। हाँ, एंड जो कि एक रियलिटी है। मतलब नौकरी जाना एक बहुत एक आजमाइश है, यू नो, किसी की जो है ना, अल्लाह माफ करे, हम सबको बचाए, किसी का औलाद का दुनिया से चले जाना, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूं, दिमाग खराब हो जाए। मगर कौन बचता है जिसने अच्छे वक्तों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने साथ रखा है, जिसने अपनी जिंदगी का अल्लाह ताला को हिस्सा बनाया हुआ है, तो वहां फिर बचत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर वहां जो है वही आपको दो लोग नजर आएंगे, एक की नौकरी गई और वो एडिक्शंस की तरफ चला गया, और एक की नौकरी गई और वो आपको मस्जिद में मिलेगा। हो सकता है दोनों को एंड में नौकरी मिल जाए, हो सकता है, मगर एक ने अल्लाह ताला को राजी करते हुए वो काम किया है और एक ने जो है ना अपना इख्तियार किया है। मगर उसमें एक वंस अगेन वो वाली है कि मैंने क्या अपनी डेली लाइफ में 24/7 में अब्दियत इख्तियार की है, क्योंकि इबादत और अब्दियत में फ़र्क है। मैंने दीन को ना इबादत बना दिया है, हालांकि दीन अब्दियत का नाम है और अब्दियत में हर चीज़ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पूरा वक्त एक अब्द वाली सोच रखें तो फिर इस तरह के मौक़ों में भी अल्लाह ताला हम सबको जो है ना उस पर अमल करने की तौफीक दें, अल्लाह ताला फिर उस वक्त सही जगह रुजू करवा देते हैं।